सब्सक्राइब कीजिए टेक जोन राघव चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome to my channel Take Zone Raghav. Today I am going to discuss about HTML nesting list. Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको HTML में नेस्टिंग लिस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि वेब पेज में नेस्टिंग लिस्ट कब और कैसे यूज़ किया जाता है वेब पेजेस में। नेस्टिंग होता क्या है, नेस्टिंग लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट होता क्या है? तो सबसे पहले आप ये समझो कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। इट मीन्स एनी काइंड ऑफ लिस्ट कैन बी नेस्टेड इनसाइड एनी अदर लिस्ट। मतलब सिंपल, लिस्ट के अंदर में एक और लिस्ट, लिस्ट के अंदर में एक और लिस्ट को बनाना नेस्टेड लिस्ट ही कहते हैं, राइट। एग्जांपल हमने लिखा है एन ऑर्डर लिस्ट कैन बी नेस्टेड विथ अनदर ऑर्डर लिस्ट। अगर आप एक ओएल टैग का यूज कर रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहे हो और उसके अंदर में एक और आप लिस्ट बनाना चाह रहे हो ऑर्डर लिस्ट से रिलेटेड या फिर अनऑर्डर लिस्ट से रिलेटेड, तो इस तरह की लिस्ट को हम लोग कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब ही होता है किसी चीज़ के अंदर, या फिर आप एग्जांपल आप समझ लो नेस्टेड बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर में भी बॉक्स अगर आप रखते हैं तो वो नेस्टेड बॉक्स कहलाता है। चलिए मैं आपको MS वर्ड पे लिए चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कुछ कंटेंट तैयार किया हुआ है और उसमें हमने लिखा हुआ है कुछ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, राइट। अब समझो इस चीज़ को, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स में हमने इंडोर गेम्स में कुछ इंडोर गेम्स का कुछ एग्जाम्पल लिखा है, आउटडोर में हमने कुछ आउटडोर गेम का एग्जाम्पल ले रखा है। लेकिन आपको फोकस क्या करना है, लॉजिक ये है कि यहाँ पर इंडोर गेम जो हमने लिखा है ये बुलेट फॉर्म में है, राइट। और इसके अंदर में जो हमारा कंटेंट है ये हमारा बुलेट फॉर्म में नहीं है, ये हमारा, दैट मीन्स यहाँ पर लॉजिक आप समझिए कि इंडोर गेम्स हमारा बुलेट फॉर्म में, दैट मीन्स ये कौन सा टैग हो गया, अनऑर्डर लिस्ट, यूएल टैग, राइट। और यूएल टैग के अंदर में जो हमने यहाँ पर कंटेंट तैयार किया है एग्जाम्पल, ये आपका रोमन 1 2 3 4 में है। इसका मतलब आप समझ लो क्लियर कि ये ओएल टैग का है, ऑर्डर लिस्ट का कंटेंट है, राइट। तो सेम इस पैटर्न को हमने आउटपुट के भी साथ किया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको फोकस करना है गाइज, वो ये करना है कि हमने यहाँ पर रोमन आउटपुट का यूज़ किया है, राइट। यानी कि हमने जो अल्फ़ाबेट यूज़ किया है वो सेकेंड में यूज़ किया है EFGH। हमने ए से यूज़ नहीं किया, ए से शुरू नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया है आप ये समझिए, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 लिखा है रोमन एट्रीब्यूट, राइट, और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल एट्रीब्यूट है, तो 1 2 3 4, राइट। और यहाँ पर हमने ई से आ गया। इसका मतलब अगर आप लॉजिक लगाओ ABCD, उसके बाद डी के बाद ई आता है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पैटर्न को सजा कर रखा हुआ है ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ कि इस तरह के नेस्टिंग लिस्ट को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही लॉजिक है कि 1 2 3 4 के बाद हमने 5 नंबर से क्या स्टार्ट किया है, EFGH, ठीक है। तो कौन से एट्रीब्यूट यूज़ किए जाएंगे, कौन सा टैग किस जगह पे यूज़ किए जाएंगे, आज के इस वीडियो को मैं कंप्लीट इस आउटपुट को मैं वेब पेज में बनाने वाला हूं। तो वीडियो को आप बिल्कुल अच्छे से अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कोड सेक्शन में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पर ओपन किया है, राइट साइड में HTML का कोड सेक्शन और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमारा है वेब ब्राउज़र, राइट। अब इस पेज को हमने टाइटल दिया हुआ है नेस्टेड लिस्ट। अब हमें क्या चेंजेस करने हैं इस बॉडी सेक्शन में, चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बॉडी सेक्शन में हम लोग आते हैं और हम लोग वर्ड पे चलते हैं। आप यहाँ पर देखो वर्ड पे कि हमारा फर्स्ट लाइन है इंडोर एंड आउटडोर गेम्स का, राइट, जो कि ये हमारा सेंटर पे है। चलिए पेज को हम बड़ा करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या है, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स हमारा क्या है, सेंटर पे है। तो सेंटर के लिए हमें इस जगह पे कौन से टैब को यूज़ करना, कौन से टैग का यूज़ करना है, तो आपको बॉडी सेक्शन पे सबसे पहले सेंटर टैग का यूज़ करना है, राइट, सेंटर टैग। और इस चीज़ को आपको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद सिंपल हमें क्या करना है, इस जगह पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर दिए और सेंटर को स्लैश से क्लोज कर दिए, क्लियर। हमारा ये काम हो गया, फर्स्ट काम हमारा हो गया। चलिए फाइल को सेव करते हैं और ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है।
अब आप देखो हमारा इंडोर एंड आउटडोर गेम्स पेज को मैं ओपन करता हूँ, बड़ा करता हूँ, यहाँ पर सेंटर पे आ चुका है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। अब हमारा सेकेंड पार्ट पे फोकस करना है, तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, वर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप वर्ड पे देखो, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है बुलेट फॉर्म में इंडोर गेम्स, राइट। तो इंडोर गेम्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, यूएल टैग का पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में यूएल लिखेंगे, ठीक है। अब यूएल में हमें एट्रीब्यूट लगाने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यूएल में हमें यहाँ से स्लैश नहीं देना है, आपको एट्रीब्यूट लगाना है TYP, टाइप स्पेस दे देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डबल या फिर सिंगल कोट्स में आपको लिख देना है डिस्क। याद कीजिए हमने डिस्क का मतलब क्या बताया था, डिस्क का मतलब क्या होता है, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट ये बुलेट फॉर्म में ही आता है, राइट। ये जो बुलेट फॉर्म आप देख रहे हो, ये डिस्क देने से बाय डिफ़ॉल्ट ही आप दोगे तो आपका ऑटोमेटिक आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आएगा, राइट। ये काम हमारा हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या आ गया है, तो इस बुलेट फॉर्म में कौन सा कंटेंट लिखा हुआ है, इंडोर गेम। तो यहाँ पर हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, सिंपल LI, राइट। LI देने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडोर गेम लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं इंडोर गेम्स, क्लियर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होगे, ठीक है। अब फाइल को सिंपली क्या करते हैं, सेव, ठीक है। और ब्राउज़र पे जाकर आप रिफ्रेश करो, ठीक है। आप देखो हमारा कंटेंट में इंडोर गेम ऐड हो गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वर्क पे। अब नेक्स्ट वर्क हमारा क्या है, सेक्शन पे आते हैं, और इस जगह पे नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या है, इंडोर गेम्स के अंदर वर्ड पे चलो आप देखते हैं। वर्ड पे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इंडोर गेम्स के अंदर में हमने OL टैग का यूज़ किया है, और OL टैग का यूज़ करके करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 यानी रोमन में, तो इसका एट्रीब्यूट 1 2 3 4 रोमन हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में चलिए आते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमारा कौन सा टैग यूज़ हो जाएगा, OL, ठीक है, OL। अब OL का टाइप कौन सा है, तो टाइप लिख करके आपको इज इक्वल टू देना है, और इज इक्वल टू देने के बाद आप डबल कोट्स या सिंगल टिप कोट्स में आपको क्या लिखना है, रोमन एट्रीब्यूट, यानी यहाँ पर आपको एक 1 लिख देना है, और उसके बाद आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट लाइन में आते हैं। अब ये पार्ट तो हमारा हो गया, OL टैग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर कैरम बोर्ड, चेस, लूडो, टेबल टेनिस, तो एक एक करके आपको कौन कौन से टैग यूज़ करने हैं, LI टैग के अंदर में हमारा सारा आ जाएगा, ठीक है। तो LI टैग में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले कैरम, ठीक है, कैरम बोर्ड, उसके बाद आपका सारा इस तरह से जितना भी है, कैरम बोर्ड, चेस, लूडो, टेनिस, टेबल टेनिस, ये सारे आपके LI टैग के अंदर में आएंगे। हमने यहाँ पर LI के अंदर में सारा लिख लिया है। अब नेक्स्ट लाइन में आएंगे, और नेक्स्ट लाइन में हमारा OL से हमने टैग को शुरू किया था, ठीक है, और यहाँ पर /OL से बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा OL टैग कौन सा टैग है, अनपेयर टैग है, ठीक है। तो आपको पेयर टैग है। अब इतना करने के बाद फाइल को सेव करो, और अपने पेज को सिंपल रिफ्रेश करो। आप देखोगे इंडोर गेम्स के अंदर में हमारा ये कंटेंट आ गया, यानी कि रोमन में 1 2 3 4 के अंदर में हमारा ये पार्ट कैरम बोर्ड, चेस, लूडो और टेबल टेनिस आ गया। अब हमें करना क्या है, अब सेम पैटर्न पे हमें क्या अप्लाई करना है, आउटपुट के लिए अप्लाई करना है। तो एक यहाँ पर स्पेस दे देंगे। अब आते हैं हम लोग आउटपुट के लिए, चूंकि हमारा आउटपुट में भी कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राइट। आउटपुट गेम्स में हमने लिखा है क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस एंड बास्केटबॉल, राइट। तो इसके लिए भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा लॉजिक चेंज क्या होगा कि यहाँ पर भाई 4 के बाद हमने यहाँ पर E लिख दिया है, राइट, EFGH। तो इस पे आपको फोकस करना है। चलिए हम लोग देखते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम कोड सेक्शन में आते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, पहला टैग हमारा हो जाएगा LI, राइट। और LI टैग में हमारा कौन सा है, आउटपुट गेम्स, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आउटपुट गेम्स, ठीक है। अब यहाँ पर आउटपुट गेम्स आ गया। अब आउटपुट गेम्स करने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन दिन में आइए। अब यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई करना है, कौन सा, तो OL अप्लाई करना है, क्योंकि ये भी हमारा ऑर्डर लिस्ट का पार्ट है। तो OL अप्लाई करेंगे, और OL अप्लाई करने के बाद यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट लगाना है वो ध्यान से आप देखिए। तो स्पेस देंगे यहाँ पर, ठीक है, टाइप लिखेंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद आपको सिंगल कोट्स में क्या लिखना है यहाँ पर, जो कि कैपिटल अल्फ़ाबेट का एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर कैपिटल अल्फ़ाबेट है, दैट मीन्स यहाँ पर लिख देना है A, राइट।
सिंगल कोट्स क्लोज करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्पेस देना है। अब इस पार्ट के लिए चूंकि यहाँ पर EFGH आ गया है तो हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे START, स्टार्ट लिख करके इज इक्वल टू और सिंगल कोट्स के अंदर में 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 लिख देंगे। अब आप पूछोगे सर 5 क्यों लिखा आपने? ठीक है, तो 5 लिखने के पीछे जो हमारा सेंस क्या है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 को आप इस लॉजिक से समझिए ABCD, राइट, और यहाँ पर E हो गया 5वें नंबर पे, राइट। तो 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे हमारा क्रिकेट है, राइट, E पे क्रिकेट है, इसलिए हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज कर दिया है 5, राइट। इतना करने के बाद आपको सेम इस ये वाले पैटर्न पे आ जाना है, राइट। तो इतना ये चीज़ कर दो और ये चीज़ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी कर दो। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे उठाइए और इसको कॉपी कीजिए और इस जगह पे आइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, नेम को आपको चेंज करना है, राइट। नेम क्या चेंज करना है, क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस एंड बास्केटबॉल कर देना है। चलिए कर देते हैं। जैसा कि हमने कर दिया यहाँ पर इस फॉर्म से, यानी कि ई नंबर पे क्रिकेट है, हॉकी, लॉन टेनिस एंड बास्केटबॉल, तो सारे हमने क्या कर दिया, एलआई टैग के अंदर में वही कंटेंट को एंटर कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और OL से हमने शुरू किया है तो /OL से इसे भी सेम हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पूरे कोड को हमने UL से स्टार्ट किया था, याद करो, यहाँ से हमने यहाँ पे क्या किया है, UL से स्टार्ट किया था। तो UL टैग हमारा पेयर टैग है, तो अब इसको भी हम क्या करते हैं, सिंपल /UL से क्लोज करते हैं। ठीक है, अब /UL से क्लोज करने के बाद हमारा कोड सेक्शन कवर हो गया, राइट। ये हमारा कंप्लीट सेक्शन हमारा कवर हो गया। सिंपली हम क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। चलिए फाइल पे आते हैं, सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख रहे हो हमारा सिंपल सेम पैटर्न पे आ गया, मतलब कि इंडोर गेम्स में आपका 1 2 3 4 आया, राइट, एंड आउटडोर गेम्स पे आपका 5 6 7 8 आ गया, राइट। तो ये चीज़ आपका कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो, अब हमारा कोड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, तभी आपका आउटपुट यहाँ पर 5 6 7 8 शो कर रहा है। यहाँ पर हमें क्या शो करवाना था, EFGH, जैसा कि आप वर्ड पे देख सकते हो, हमारा वर्ड पे क्या है, EFGH। तो कहीं ना कहीं क्या गड़बड़ हुआ है, चलिए हम लोग कोड सेक्शन पे चेक करते हैं। ठीक है, तो आप देखो इस पार्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, यहाँ से लेकर के इस जगह पे बीच में। चलिए ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे बीच में आप देख लो कहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। हमारा ये पार्ट कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हमारा इस पार्ट पे। तो इसको हम लोग फिर से एडिट करके फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कैसे यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ पर सिंपली फिर से वही चीज़ करेंगे, OL दे देंगे। ठीक है, OL लिख करके यहाँ पर टाइप लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप दे करके इज इक्वल टू देंगे, स्पेस इज इक्वल टू दीजिए और इज इक्वल टू दे करके सिंगल कोट्स में क्या लिखना है, A लिखना है। ठीक है, सिंगल कोट में हम चलिए A लिख दिए, स्पेस दीजिए, आपको क्या लिखना है, स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं START, स्टार्ट कर दिए और स्टार्ट करने के बाद इज इक्वल टू दिए और लिखना है 5। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिए 5 और यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। चूंकि पिछले बारे में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर कोट्स डाल दिया था, यहाँ पे कोट्स नहीं डालना है, आपको सिंपल यहाँ पर 5 लिख देना है। ठीक है, सिंपल फाइल को सेव करते हैं और पेज को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो पेज को आइए और यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर हमारा EFGH आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, आप जो कुछ भी HTML पे कोड करते हो बिल्कुल सही तरीके से करो, ताकि आपका जो भी आउटपुट है वो आपका परफेक्ट आउटपुट आ जाए। चलिए इस कोड को मैं स्क्रीन पर बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये जो हमारा कोड सेक्शन है कुछ इस तरीके का दिख रहा है, राइट, मतलब कि ये हमारा नेस्टेड लिस्ट का कोड है। ठीक है, और इसको मैं चलो छोटा करता हूँ और छोटा करने के बाद मैं इस ब्राउज़र को बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब आप बड़ा कर रहा हूँ मैं, देखो सिंपल हमारा कुछ इस तरह का आउटपुट आ गया, जैसा कि हमने आपको वर्ड पे समझाया था। वर्ड को भी चलो हम लोग बड़ा करके देख लेते हैं। तो हमारा वर्ड में भी कुछ इस तरह का था और इसी तरीके के सेम आउटपुट को हमने कहाँ पे प्रिंट किया है, यहाँ पर हम लोगों ने
शो करवाया है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड लिस्ट को काम कर सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट के ऊपर पे काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको गाइस थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सेंटर पे हमारा चैनल का लोगो आपको दिख रहा होगा। फिर मैं बहुत जल्द मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक